कर्नाटक के उडुपी से अल्लाहू अकबर की ये गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। अदालत ने सोमवार तक धार्मिक पोशाक पर लगाई है रोक। आपको बता दें कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर जो विवाद है वो पूरे देश में जहां तहां झलक रहा है। कर्नाटक सरकार ने राज्य में कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा 133 लागू कर दी है। इस वजह से अब सभी स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत सरकारी स्कूल और कॉलेज में तो तय यूनिफॉर्म पहनी ही जाएगी, प्राइवेट स्कूल भी अपनी खुद की एक यूनिफॉर्म चुन सकते हैं। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसके पहले गुरुवार को कर्नाटक हाई कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने अगले आदेश तक स्कूल कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक लगाई थी। इस फैसले के खिलाफ कुछ छात्रों ने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। इस याचिका को सिंगल बेंच ने चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली बड़ी बेंच में भेज दिया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए बड़ी बेंच ने गुरुवार को अंतरिम आदेश सुनाया। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा था कि हम संस्थान खोलने का आदेश देंगे, सब शांति बनाए रखें। जब तक हम मामला सुन रहे हैं तब तक छात्र धार्मिक वस्त्र पहनने पर जोर ना दें। इस बीच आपको बता दें, इस मामले की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। बिहार के किशनगंज से लेकर प्रयागराज तक हर जगह इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। नकाबपोश महिलाएं, युवतियां, लड़कियां सड़कों पर उतर गई हैं। उनका कहना है ये उनका संवैधानिक हक है कि वो अपने मर्जी की पोशाक पहन सकें, अपने मर्जी के मजहब को अपना सकें और जिस मजहब को उन्होंने चुना है, जिस मजहब में उन्होंने जन्म लिया है, उसके हिसाब से जिंदगी जी सकें। आइए सुनते हैं तमाम लड़कियों का क्या कहना है। मांग ये है कि हम लोग को हिजाब अलाउड होना चाहिए। यहाँ पे इस्लाम की बात तो होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कोई रहते हैं इस देश में, तो ये सब बातें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और हिजाब हमारी कानूनी हक है, इसको लेके ऐसा टॉपिक नहीं उठना चाहिए। तो आप कर्नाटका से हट करके अब बिहार में भी इसकी आवाज़ उठने लगी है जी। अगर नहीं होता है तो क्या आगे आप लोग कदम उठाएंगे? हम लोग करेंगे, सरकार से दरख्वास्त करेंगे, सरकार और आगे बढ़ेंगे। इससे बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे ताकि हमारे ये हिजाब को अलाउड किया जाए। तो क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुस्कान हुआ। सर, मेरा ये कहना है कि हिजाब, पहली बात इंस्टीट्यूशन में ये सारी चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि इंस्टीट्यूशन में सारे रिलीजन होते हैं। ये रिलीजन आनी ही नहीं चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन में क्योंकि हिंदू, मुस्लिम सबके लिए बराबर है। ये हिजाब हमारा राइट है, इसको हमसे कोई नहीं छीन सकता है। ये हमारा कानूनी हक है, ये हमारा मजहबी हक है, इसको हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है। या इसमें हमें कोई भी रोक नहीं लगा सकता है कि आप हिजाब नहीं पहन सकते हो, आप हिजाब नहीं लगा सकते हो। मांग क्या है? जो भी वो सामाजिक तत्व है उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उन पे ये कार्रवाई होनी चाहिए कि सबसे पहले ये चीज़ें हटा देनी चाहिए कि हिजाब, इस पे कानून को एक्शन लेना चाहिए कि हिजाब को अलाउ करें जितना जल्दी हो सके। और मैं सबसे पहले अपनी मुस्कान जो हमारी बहन है उसको मैं तहे दिल से सलाम करती हूँ, उनके जज्बे को सलाम करती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। अकेले एक लड़की ने इतना बड़ा कदम उठाया और तहे दिल से मैं उनको सलाम करती हूँ। क्या नाम हुआ आपका? सना इकबाल। देखिए, जब भारतीय संविधान का गठन हुआ, फंडामेंटल राइट्स में है कि आपको क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या बोलना है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में दिया है। और आज कुछ भगवाधारी, कुछ असामाजिक तत्व, जो माँ, बेटी, बहनें जो नकाब में निकल रही है, हिजाब पहन के निकल रही है, उसका विरोध कर रहे हैं आप। शर्म आनी चाहिए आपको। आप उस भगवान श्री राम का नाम लेके आप विरोध कर रहे हैं जिसने मतलब कि एक अपनी माँ के कहने पे 14 साल का वनवास लिया, उसके शिक्षा को आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो शिक्षा दिया उस पर चलिए, उसको आप उनके नाम को लेके आप जो है बदतमीजी कर रहे हैं और हिजाब पे आप पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं। तो पर्दा हमारा जो है हिंदुस्तान का एक समझिए कि सिस्टम में है। आप राजस्थान चले जाइए, आप और भी जो पंजाबी के इसको देखिए, आप जैन में देखिए, आप मुस्लिम में देखिए, पर्दा हर समाज में है। हर धर्म की महिला जो है पर्दा में रहना चाहती है और आप उसका विरोध कर रहे हैं। अरे जो हीरा होगा
उसका खुलेआम प्रदर्शन तो नहीं होगा। तो हमारी इज्जत जो है वो हीरा से बढ़ के है, तो हम अपनी इज्जत की हिफाजत ये हिजाब से ही करेंगे ना। तो हमारा ये कहना है कि सरकार इस पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करे और जो असामाजिक तत्व इसमें इंटरफेयर किए हैं, माहौल देश का खराब कर रहे हैं, उसके खिलाफ मेरा माननीय न्यायपालिका से पुरजोर अनुरोध है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और एक्शन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा नाम है असगर अली पीटर। मैं कर्नाटका में पिछले 15 से 20 दिन से लगातार चल रहा है हिजाब पे बैन, हिजाब पे लड़कियों को बैन किया जा रहा है, उनको क्लास में घुसने नहीं दिया जा रहा था। अब अगर उनको घुसने की परमिशन दी भी जा रही है तो उनको लिए अलग से क्लास में, और उसके काउंटर में जो वहाँ पे RSS के लड़कों द्वारा हवा मफलर डाल करके उनके ऊपर अटैक हो रहा है। कल का जैसे केस हुआ था तो मुस्कान के ऊपर एक साथ 50 से 60 लड़के उसके ऊपर जय श्री राम करके नारे लगाते हुए उसके ऊपर अटैक करते हैं, उसको क्लास में जाने नहीं देते। हम आज उन कर्नाटका की सभी लड़कियों के सॉलिडेरिटी में खड़े हैं, यहाँ इलाहाबाद की सारी मुस्लिम लड़कियाँ, कि हमारे हिजाब में, हमारे पर्दे पे कोई अटैक नहीं कर सकता है। ये हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा है और इसको हमसे कोई अलग नहीं कर सकता है। और हमारा हिजाब भी हमारी ताकत है, इसको हमारा ऑपरेशन ना बताया जाए कि हम इससे दबाए हुए हैं, कुचले हुए हैं। हम हिजाब में भी रह करके सारी दुनिया फतह करना जानते हैं। चुनाव का माहौल चल रहा है तो इस वोट बैंक के लिए सब कुछ किया जा रहा है। चुनाव का माहौल चल रहा है, इसी बात का इस चुनाव के नाम से लेकर के हर बार जब चुनाव का वक्त आता है या ऐसे भी साल भर हिंसाएं तो चलती ही रहती है, साल भर हमारी आइडेंटिटी पे अटैक होता रहता है किसी न किसी तरह से। तो ये चुनाव का नाम लेकर के आप इस चीज़ को चुनाव और बीजेपी या किसी और दल के बीच में बंटवारा नहीं कीजिए। ये सीधा सीधा हम मुस्लिम लड़कियों के ऊपर अटैक है जो RSS के द्वारा किया जा रहा है और जिसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है, जय श्री राम के नारे लगवाती है, हिंसा करवाती है। हम बीजेपी के खिलाफ यहाँ नहीं खड़े हुए, हम यहाँ उस सोच के खिलाफ खड़े हुए जो हमें हमारे हिजाब करने से रोकती है, हमें हमारा पर्दा करने से रोकती है। हम यहाँ पे किसी पार्टी के यहाँ विरोध में नहीं खड़े और ना ही किसी पार्टी के समर्थन में खड़े हैं। हम यहाँ अपनी आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ने आए हैं कि हम पर्दे में रह करके, हिजाब में रह करके भी दुनिया में हर काम कर सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता और ना ही हमारा पर्दा या हमारा हिजाब हमारी रुकावट कभी नहीं बनता है। नाम बता दीजिए। सारा चीज़ों को लेकर के आपका प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या आप लोगों की मांग है? हम लोगों का प्रोटेस्ट है हिजाब के लिए कि हम लोगों को अलाउ किया जाए कॉलेजेस में हिजाब पहनने को। हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से राइट है कि हम अपने रिलीजन को चूज़ कर सकते हैं। जो भी कोई रिलीजन चूज़ करेगा तो वो उसे फॉलो करेगा, उसके कल्चर्स, उसके कस्टम्स को फॉलो करेगा। अगर मुस्लिम रिलीजन में कस्टम है कि हमें अपने आप को ढक के रखना है, हमें हिजाब में रहना है, तो हम अपने आप को इससे बिल्कुल भी दूर नहीं रखेंगे। और जब हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दे दिया है तो ये नॉर्मल पब्लिक हमें इस चीज़ से रोक नहीं सकती है। और बचपन से स्कूल में हमें मॉरल एजुकेशन में यही सिखाया गया है कि हमें दूसरों के धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें एक दूसरे के कल्चर को समझना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो फिर कुछ लड़के जो कि कॉलेज में ही हैं, जो कि एजुकेशन अभी ले रहे हैं, तो उन्हें ये सारी बातें कौन सिखा रहा है? उन्हें ये सब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कौन सिखा रहा है? उन्हें ये सब करने को कौन कहता है कि तुम जा कर के अपने ही कॉलेज, अपने ही फ्रेंड्स, अपने ही जो आपके साथियां हैं उनके खिलाफ ये सब जाकर करें? उन्हें कौन ट्रेन कर रहा है? टीचर्स, हमने जो मॉरल एजुकेशन में क्लास 1 से पढ़ा वो तो यही सिखाता है ना कि आप जो है दूसरों के रिलीजन की रिस्पेक्ट करें, उन्हें फॉलो करें, हमें एक दूसरे में बैलेंस बना कर रखना चाहिए, पीसफुल रहना चाहिए। तो अब कौन से ऐसे प्रोफेसर्स और टीचर्स हैं जो इन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप जय श्री राम का नारा लगाएं और एक लड़की जो कॉलेज जा रही है आप उसके सामने झुंड में खड़े हो जाएं? ये कहाँ का रूल है और ये कौन से प्रोफेसर्स और टीचर्स गाइड कर रहे हैं? परिचय आपका? मेरा नाम रिश्ता बानो। टाइम 8 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।